Students, today we start a new topic, chapter 2. The new topic, the new organ system is the excretory organ system. Excretory organ system. The new topic is excretory organ system. Excretory organ system, a group of organ to involve excrete the waste product from the body. A group of organ excrete the waste product from the body is known as the excretory system. यानी ऑर्गन्स का एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, ऑर्गन्स का एक ऐसा ग्रुप जो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है, वो क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो जिन वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे? नाइट्रोजीनस वेस्टेज। Which type of excretory product excreted by the excretory organ system is nitrogenous wastage? कि excretory organ system किस टाइप के excretory product को रिमूव करता है? तो वो है नाइट्रोजिनस वेस्टेज। अब excretory जो प्रोडक्ट होंगे उसमें जो मेथड्स अपन काम में लेंगे, डेफिनेशन क्या होगी? एक्सक्रीजन। डेफिनेशन क्या होगी? यानी एक्सक्रीजन का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? हु परफॉर्म द एक्सक्रीजन फंक्शंस बाय द एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन में क्या होगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में, जो हार्मफुल होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उनको बॉडी से रिमूव करवाने का काम होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीजन्स बोलते हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं? नाइट्रोजीनस वेस्टेज होते हैं। अब नाइट्रोजीनस वेस्टेज किसको बोलेंगे? जी, कंटेनर टू द नाइट्रोजन। The waste product to contain the nitrogens is known as the nitrogenous wastage. The next, in the humans, है ना, यानी many organs are involved the excretions like the lungs to excrete the CO2, ठीक है, like the liver, bilirubin excrete, like the skin to excrete the sweat with the salts, with the excess of salts। कि एक्सक्रीजन करने का काम तो वैसे बहुत सारे ऑर्गन्स करते हैं, मैनी ऑर्गन्स परफॉर्म द एक्सक्रीजन्स। जैसे लंग्स CO2 को रिमूव करता है, ठीक है, लीवर बिलिरुबिन बाइल जो पिगमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करता है। अगर इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो जॉन्डाइस डिजीज हो सकती है। स्किन है वो स्वेट के थ्रू जो मैनी साल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको रिमूव करती है। बट द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। ये ध्यान में रखिएगा, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। वन पेयर ऑफ किडनी है तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है हाउ मैनी नाइट्रोजिनस वेस्टेज, यानी कि टाइप्स ऑफ द नाइट के पे मैंने बताया थी हमारी बॉडी से जो एक्सक्रेट हो रहा है उसमें नाइट्रोजीनस वेस्टेज का मेन रोल होता है। तो हाउ मैनी नाइट्रोजीनस वेस्टेज? नाइट्रोजीनस वेस्टेज, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद में आपके पास में क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको रिप्लाई करने होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो डिलीट हो गया है, वीडियो चल नहीं रहा है। तो बेटर देन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके जो पीछे के जो वीडियो है वो आपके पास सेफ मिलेंगी, ठीक है। यानी कि मेरे चैनल पे सभी वीडियो सेफ है, आपकी जब हो आप तभी उन वीडियो को देख सकते हो। जैसे मैं कोई टेस्ट ले रही हूँ
तो आपको लगा ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे से वीडियो देख लीजिए, यानी मुझे आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं होगी कि इसका क्या आंसर होगा। आप आराम से पीछे का वीडियो खोलिए, ओपन कीजिए, आराम से पूरे टॉपिक को समझिए। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स नहीं हो आपको कि हमारा वीडियो डिलीट हो गया है, वापस सेंड कीजिए, हमें वीडियो कहाँ से मिलेगा। तो ये सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना। नाइट्रोजिनस वेस्टेज, तो फर्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्टेज इज अमोनिया। फर्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्टेज इज अमोनिया। तो अमोनिया इज ए पॉइजनस सब्सटेंस फॉर द सिक्रीशन acquired to the excess water, acquired to the या necessary to the excess water, then ammonia dissolve in water, the toxicity become less। क्लियर होगी बात आपकी? एक बार वापस बोल देती हूँ कि अमोनिया क्या है, अमोनिया को एक्सक्रीट, जैसे अमोनिया होती है NH3, देखिए आगे ना नाइट्रोजन NH3 के अंदर, तो नाइट्रोजनस वेस्टेज की अपन बात करें कि अमोनिया एक नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है जिसको रिमूव करने के लिए एक्सेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कि वाटर के अंदर ये डिजोल्व हो जाती है अमोनिया और इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। तो अमोनिया डिजोल्व इन द वाटर, टॉक्सिसिटी बिकम लेस, ठीक है, टॉक्सिसिटी बिकम लेस। अब अमोनिया जो है रिक्वायर्ड टू द एक्सेस वाटर, तो मोस्टली एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, मोस्टली एग्जांपल इज द एक्वाटिक एनिमल्स। देखिए the animals excrete the ammonia form of the nitrogenous wastage is known as the ammonotelic, ammonotelic is known as the the aquatic animals या those animals excrete the ammonia form of the nitrogenous wastage ammonotelic, or the removal process is known as the ammonotelism, ammonotelism, removal process is known as the ammonotelism। यानी वो एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रेट कर रहे हैं ना, वो एनिमल तो क्या है, अमोनोटेलिक हो गए, उसको रिमूवल करने की प्रोसेस का क्या नाम हो गया, अमोनोटेलिज्म हो गया। अमोनिया को एक्सक्रेट करेंगे ये सभी के सभी, ठीक है। अब इसके अंदर आप एग्जांपल देखते हैं कि अमोनिया को एक्सक्रेट करने के अंदर एक तो है बोनी फिश, कौन सी फिश, बोनी फिश, फ्रेश वाटर। बोनी फिश कौन सी होती है, जो फ्रेश वाटर में जो फिश होती है, तो फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। सम एम्फीबियंस, ठीक है, एक्वाटिक इंसेक्ट, इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हो गया अमोनिया। चलिए सेकंड अपन बात करते हैं, सेकंड नाइट्रोजनस वेस्टेज इज यूरिया, यूरिया, ठीक है, यूरिया। देन एक्सक्रेट फॉर्म ऑफ यूरिया या यूरिया एक्सक्रेट फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज, यानी यूरिया को एक्सक्रेट किया जा रहा है। दोज एनिमल्स टू एक्सक्रेट द यूरिया, यूरिया देखिए ऐसे NH2CO NH2, ये क्या होती है, ये यूरिया आ गया ना नाइट्रोजन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला को, ऐसे भी, तो बात तो वही है, NH2CO NH2, नाइट्रोजन आ गया तो हो गया ना नाइट्रोजन वेस्टेज, ये फॉर्मूला यूरिया का फॉर्मूला है। So urea, those organism excrete the urea is known as the ureotelic, known as the or the process, the removal process is known as the ureotelism, ठीक है। Water is less required for the removal of the urea because urea is not for many more poisonous, the example human। मोस्ट तो क्या हो जाए, अपन खुद ही है, अपना जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट, अपना जो यूरिन है ना, यूरिन को अपन डिस्चार्ज करते हैं। यूरिन अपना क्या होता है, लिक्विड वेस्टेज है, यूरिन इज द लिक्विड वेस्टेज, तो कंटेन द यूरिया, कंटेन द यूरिया। अब यूरिया वेयर फॉर्म, तो यूरिया फॉर्म इन लीवर। अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता तो अमोनिया ही है, लेकिन लीवर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। आप ध्यान में रखोगे कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीवर में। तो वेयर फॉर्म द
यूरिया, तो यूरिया फॉर्म इन द लीवर, ठीक है, एंड फिल्ट्रेट बाय द किडनी, रिमूव फ्रॉम द बॉडी। लीवर में बनती है, कहाँ तक आती है, किडनी, किडनी इसको फिल्टर करती है और यूरिया को बॉडी से यूरिन की फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जो मेमल्स होते हैं ना, मेमल्स और मेराइन फिश, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मेमल्स। मेमल्स किसको बोलते हैं, जो अपने चाइल्ड को मिल्क फीड करवाते, दूध पिलाते अपने बच्चों को, वो मेमल्स है। तो मेमल्स हो गए एंड मेराइन फिश, क्योंकि मेराइन जो फिश है वो मोनोटेलिक इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे पहले से जो वाटर, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो उसकी टॉक्सिसिटी कम नहीं हो पाती है, इसीलिए। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चंस, ये हो गया, अब हो गया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड की फॉर्म में the nitrogenous wastage excrete from the form of the uric acid. To remove the uric acid, to require the some waters. इसमें कुछ waters की क्या होती है, लेकिन less than comparison to the ammonia. It is toxic less than comparison to the ammonia. ठीक है, और यूरिक एसिड के लिए बहुत ही कम वाटर की जरूरत होती है। यूरिक एसिड डिस्चार्ज फॉर्म ऑफ द पिल्स, डिस्चार्ज फॉर्म ऑफ द पिल्स, ऐसे छोटी छोटी गोलियों की फॉर्म में यूरिक एसिड को बॉडी से क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। और लेस वाटर की इसके लिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म ऑफ द पिल्स एंड पेस्ट, पिल्स एंड पेस्ट, डिस्चार्ज द पिल्स एंड द पेस्ट की फॉर्म में डिस्चार्ज किया जाता है। द ऑर्गेनिज्म डिस्चार्ज द यूरिक एसिड इज नोन एज द यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, उस ऑर्गेनिज्म को, द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द यूरिकोटेलिक एंड द डिस्चार्ज प्रोसेस इज नोन एज द यूरिकोटेलिज्म। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म बोला जाता है। एग्जाम्पल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। एग्जाम्पल क्या होंगे, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। अब आपने देखा है क्या, बर्ड्स जो होते हैं कुछ तो पिल्स की फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्चार्ज करते हैं, कुछ पेस्ट की फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। अब आप कई बार कह, जैसे बारिश का रेनी सीजन है, आप किसी भी बड़े ट्री के नीचे जाकर के खड़े होते हो, स्टे लेते हो, वहाँ पे बड़े ट्री के नीचे जब आप स्टे लेते हो तो वहाँ पे एक अलग ही स्मेल आती है आपको। तो वो स्मेल किसकी वजह से आ रही है, यूरिक एसिड की वजह से आ रही है, क्योंकि ट्री पे मैनी जो बर्ड्स होते हैं वो अपना स्टे लेते हैं। तो मैनी जो बर्ड्स स्टे लेंगे तो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी डिस्चार्ज करेंगे, पिल्स की फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में डिस्चार्ज करेंगे। उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ये आज का टॉपिक था। कल अपन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का जो आपका क्वेश्चन है, टुडे क्वेश्चंस नोट कीजिए। वेयर फॉर्म यूरिया इन ह्यूमन बॉडी, वेयर फॉर्म्ड यूरिया इन ह्यूमन बॉडी, ये आज का आपका क्वेश्चन है। आपको तरीका मैंने बताई दिया है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको पीछे के सभी वीडियो भी मिल जाएंगे जो वीडियो आपको देखना हो।